हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव चौधरी आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव संरक्षण अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला कराई थी। आज से हमने सोचा कि जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं इंपोर्टेंट, वो सभी आपको करा दें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये स्वतंत्रता प्रेस, इसकी रैंक भी आपको बतानी है। इंडेक्स सूची होती है, उसमें रैंक भी आती है। आपको सूची याद रखनी, क्योंकि सूची से भी क्वेश्चन कोई ना कोई आ ही जाता है, जैसे कुशाली रैंक। ये इसका बताइए, द गार्जियन, अल जजीरा, ला प्रेंसा, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ला प्रेंसा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुए अध्ययनों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ घनत्व कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो है, बताइए इसका आंसर क्या है? तिब्बत, मंगोलिया, मंगोलिया, लद्दाख, भारत और क्या है? अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख। अगला क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन की गई किताब, किताब का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। देखिए, जितनी भी इंपोर्टेंट बुक हैं वो आपको बुक याद करनी है। एक पेज पे आप एक चीज लिख लीजिए, इंपोर्टेंट बुक है, क्योंकि इन किताबों से जो है क्वेश्चन आता है। इंपोर्टेंट किताब का नाम पूछ लिया जाएगा, लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट बुक के नाम लिख के याद करने। बताना इसमें क्या है? सत्यपाल महाराज, मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय, ओम प्रकाश धनखड़। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता वैशाख दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी बताना है आपको। यूएनओ, यूएन जो संगठन है, इसकी स्थापना कभी की गई? 1995 में की गई या कब की गई? आपको इसका आंसर बताना है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 24 अक्टूबर 1995 को क्या हुआ था। ठीक है, यही बता रहा हूँ 1945 को क्या हुआ। इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। इसका आंसर क्या है? 12, क्या है? 12 मई। अगला क्या है? 36 पहल दिवस किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ये किसके द्वारा है? ओडिशा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध सुआंगजियांगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के देश में बनाया जा रहा है? प्रयोग के बारे में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जापान, नेपाल, चीन, भूटान। इसका आंसर क्या है? चीन। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, जैसे ओलंपिक होते हैं या कोई भी खेल हो रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, वो पूछ लिया जाता है कि ये आगामी खेल कहाँ होने, या इस 24-25 में खेल हुआ है वो किस शस्त्र में हुआ है, किस देश में कराया गया है, ठीक है, कौन विजेता है, गोल्ड मेडल किसको मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको खेल पे भी ध्यान देना है। न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन यूनाइटेड किंगडम, शिकागो अमेरिका, टोरंटो कनाडा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या दे रखा है? शिकागो अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या? दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम के देश ने शुरू की है? देखिए, कोई भी चीज पहली हो या अंतिम हो, यहां से क्वेश्चन बनता जाता है। पहली कोई चीज स्टार्ट की जाती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या, क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम के देश ने शुरू किया है? पहला है संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, स्विट्जरलैंड। ये कौन सा है? भूटान ने किया है। आपको देख के लगेगा नहीं इसमें कि भूटान है ये, क्योंकि यहाँ पर सिंगापुर नाम दे रखा है, स्विट्जरलैंड दे रखा है, तो आप किस पर मारोगे? इनमें से किसी पे मारोगे।
पर आपको ध्यान क्या रखना है, भूटान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 में कब से कब तक मनाया गया? वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब मनाया गया? 10 से 16 मई, 11 से 17 मई, 12 से 18 मई, 13 से 19 मई। इसका आंसर क्या है? 12 से 18 मई। अगला क्वेश्चन क्या है, बहत्तरवें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका कौन सा है? 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस अर्नाला। इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। आईएनएस अर्नाला। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नए पॉप के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में नए पॉप के रूप में, ये खाने वाला पॉपकॉर्न नहीं है, कहीं आप कह रहे हो कि खाने वाला पॉपकॉर्न है। ठीक है, नए पॉपकॉर्न के रूप में किसे चुना गया है? पीटर टकरसन, क्रिस्टोफ सोनबोर्न, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट, लुइस लदारिया। ये नाम बड़े टफ है, आपको इसलिए विशेष 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2025 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या मई को मनाया गया? क्या 10 मई सही है? बताइए आप सभी लोग। हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? ये पहले हैं, इसलिए आपको क्या करना है, विशेष याद करना है। ठीक है, तो ये कौन है? प्रशांत भूषण, करण थापर, अरविंद दातार, भुवन। बताइए इसका आंसर क्या है? भुवन श्रभु। सांगरी जिसे 2025 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये कौन सा है? इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये जीआई टैग हर स्टेट के हिसाब से, हर जिले के हिसाब से दिए जाते हैं, इसलिए आपको किसी के भी नए जो जीआई टैग दिए गए हैं उनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इसमें कौन सा आएगा? कहाँ का? ये राजस्थान का। पंडित लक्ष्मीचंद कलाका सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी इंपोर्टेंट योजना है वो एक क्लास में आपकी इंपोर्टेंट योजना भी करा दें। जितनी भी योजना दी गई हैं, कब शुरू की गई थी, इसका क्या महत्व है, किससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये योजना जो होती है उससे कुछ ना आता है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि क्लास आपकी योजना से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट योजना है उन सभी योजनाओं को एक ही क्लास में कवर करा दें। ठीक है, तो ये क्या? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसमें कौन सा है बताइए? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश से कौन सा है? हरियाणा। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बताइए, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में, किस में किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो किसानों को आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
विकसित कृषि अभियान, जो नए तकनीक और बीज किस्मों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक बनाने के लिए। तो ये किसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, नीति आयोग। तो इसका कौन सा है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय। चर्चा में रही एनुक्रुवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है। अब आपको इसमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा जनजाति थारुआ गोंड कौन सी जनजाति और किस स्टेट में निवास करती है, क्योंकि जनजाति पूछ ली जाती है। जनजाति जैसे गोंड हो गया, थारू जनजाति हो गई, ये जो जनजाति है इनसे कुछ नहीं आता है। क्या करना है आपको, जनजाति भी याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है। सीबीआई के निदेशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सूद, आलोक वर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला। तो ये कौन है बताइए, प्रवीण सूद। अगला क्या है, हाल ही में चर्चित किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा गया या पुकारा जाता है। आकाश मिसाइल सिस्टम, रॉकेट S-400, पृथ्वी एयर डिफेंस। कौन सा है, S-400। आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो अभियान है, आदि शक्ति अभियान है, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, ये किस स्टेट से शुरू किया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा है, किससे है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा। बताइए इसका आंसर क्या है, पुजारा, गलत। इसका आंसर क्या है, रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा की है। किसने की है, रोहित शर्मा ने। ठीक है, अगला क्या है, रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। एक किस तिथि को, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। जितने भी इंपोर्टेंट दिवस है वो सभी दिवस हमने आपको एक ही क्लास में कवर कराए। तो इसलिए अगर आपने वो क्लास, हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को आप देख लीजिए, जिससे कि आपके 1 साल के जो इंपोर्टेंट दिवस हैं वो सभी कवर हो जाएं। और आप ये भी देखोगे कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा तो उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 बार या 2 बार उस क्लास को आप देख लीजिए। तो इसका क्या दे रखा है, 8 मई। क्या दे रखा है, 8 मई। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये किसके द्वारा की गई, केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 मई को भारत में किस महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महाराजा सूरजमल। ये कौन है, महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा सम्मेलन में से एक GISEC ग्लोबल के 14वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया। अबू धाबी, रियाद, दुबई, दोहा। इसमें से कौन सा सही है, ये क्या है, दुबई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यमन का नया प्रधानमंत्री। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं या प्रधानमंत्री हैं, आपको इनको एक बार लिस्ट बनाकर के याद करना है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि नया राज्यपाल किसको चुना गया, किसी स्टेट का, या प्रधानमंत्री किसी स्टेट का किसे चुना गया, या राज्यपाल किसे चुना गया, मुख्यमंत्री किसे चुना गया। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, उसमें नाम लिखने, पहले प्रधानमंत्री का, फिर राज्यपाल का, फिर क्या करना है, प्रधानमंत्री का। ये नाम लिख करके आपको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद बिन मुबारक, मोइन अब्दुल मलिक सईद, सालेम बिन ब्रेक, अली मोहसिन अल अहमर। कौन है ये, सालेम बिन ब्रेक। मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 खिताब किसने जीता। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, एयरफोर्स, पंजाब पुलिस। ये कौन है बताइए,
इंडियन रेलवे। हाल ही में चर्चा में रहा अल्काट्राज द्वीप कहां स्थित है और किस देश का हिस्सा है? ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका, कैलिफोर्निया, फ्रांस, पेरिस, इटली, रोम। कौन सा इसका आंसर सही है बताइए? अमेरिका, कैलिफोर्निया। अगला क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मैंने आपको बताया कि इंडेक्स सूची आपको क्या करनी, याद करनी, क्योंकि यहाँ से रैंक पूछ ली जाती है कि इसमें इसका कितना स्थान है, भारत की रैंक कौन सी आई है। सबसे पहली आपको याद रखनी, सबसे पहली किसकी आई है और भारत की रैंक याद रखनी। 125 में, 128 में, 130 में, 135 में, तो कौन सी है? 130वीं। खुशहाली रिमार्क, उसमें रैंक कौन सी है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 6, 7, 8, 9। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी पढ़ा होगा। तो इसमें कितने स्थानों को ठिकाना बनाया गया? इसमें बनाया गया 9। कितने को? 9 को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओलाफ सोल, फ्रेडरिक मर्ज, अन्नालेना बेयरबॉक, मार्कस जोडर। मार्कस जोडर। अगला क्या है? डीबोदेपा पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका आंसर था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। क्या है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। हाल ही में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए किसमें? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो ये किसके साथ किया है? यूनाइटेड किंगडम। आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इसलिए हमने जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को छांट के आपके लिए बनाया है, क्योंकि इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन शिवा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया जाएगा? सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए, माओवादी क्षेत्रों में अभियान के लिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, चुनावी क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो ये किसके लिए किया गया है बताइए? सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर ये कहां पे किया है? हैदराबाद तेलंगाना, रायपुर छत्तीसगढ़, गांधीनगर गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक। ये कहां पे? रायपुर। कहां पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला क्या है? MIGM का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताइए, इसका पूरा नाम क्या दे रखा है? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंड। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एस सोमनाथ, राजनाथ सिंह। बताइए कौन है इसके आंसर सही? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला आंसर क्या है? पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? विज्ञान, पत्रकारिता, खेल, चिकित्सा। तो ये किसके लिए है? ये दिया था पत्रकारिता के लिए। ये इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। खेल के लिए पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। कौन सा है? नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन क्या है, केबी राबिया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थी? साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा। केबी राबिया हाल ही में इनका निधन हुआ है, निधन के भी आपको याद करने हैं कि हाल ही में किसका निधन हुआ है? रतन टाटा। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपको याद रखने, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, वहां से क्वेश्चन आता है, निधन से भी पूछ लिया जाता है। तो साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, इसका क्या है? समाज सेवा। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2020, 24 अप्रैल 2021, 26 जनवरी 2021, 2 अक्टूबर 2021। तो इसका क्या है? 24 अप्रैल 2021। अगला क्या? हाल ही में चर्चा में रहा बगलिहार डैम भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। क्या है? जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष किसे चुना गया? मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी। ये कौन है? केसी वेणुगोपाल। अगला क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया, जिससे पहले पूरे देश में इस प्रकार के नागरिक सुरक्षा अभ्यास का कब आयोजित किए गए थे? 1999, 2008, 1971, 1984। तो क्या है? क्या 1971 सही है इसका आंसर? बिल्कुल सही। किस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता माना जाता है? वर्ल्ड बैंक होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशंस। इसका क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2025 सुदीर्मन कब के देश ने जीता है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। 2025 सुदीर्मन कप किस देश ने जीता? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। तो ये कौन है? चीन। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन हमने आपको कराए। तो इससे आगे की क्लास में हम कल देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कराते हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं।